सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट राजकुमार मिनिस्ट्री से हम ध्रुव पास्टर जी आप लोग के बीच में एक वचन लेकर आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अभी मुझे सुबह जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं एक वचन लेकर आया हूँ कि जो भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, इस वीडियो से बड़े सारे आशीष मिलेगा और बड़े विश्वास में मजबूत होंगे, क्योंकि मेरा खुदाबंद, मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है और दया करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाई बहनों, आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा बाप, आपका मैं धन्यवाद और तारीफ़ करता हूँ कि परमेश्वर पिता आपने पूरी रात संभाला और आज के सुंदर सुबह देखने को दिया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ़ करता हूँ खुदावन कि सच में मेरे पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे खुदावन, और मेरे पिता जो इस समय आपने वचन दिया सुबह में, मेरे परमेश्वर जो भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे और देखेंगे परमेश्वर, वो बड़े सारे आशीष को पाएंगे, बड़े सारे छुटकारा को पाएंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू जिंदा जलाली परमेश्वर है। मेरे पिता तू दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला सामर्थी है। मेरे पिता यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हुए अपने प्रार्थना को हम उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन, हालेलुया। ताइए हम एक वचन निकालता हूँ परमेश्वर ने जो सुबह मुझे अभी दिया है, हालेलुया। वचन है इब्रानियों के पत्री अध्याय 6 और वचन 4 में लिखा है। जो परमेश्वर ने मुझे सुबह में वचन अभी दिया तो मेरे मन में एक में लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करूं, इस प्रचार करूं इस वचन का, कि लोग समझे कि हाँ यीशु मसीह में बाइबल में लिखा है विश्वास से भटक जाने का परिणाम। अगर हम यीशु मसीह के सवाल चढ़ चुके हैं हमें कैसा रहना चाहिए। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्ग वरदान का स्वाद चख चुका है और पवित्र आत्मा का भागी हो गए हैं। हालेलुया। जो एक बार परमेश्वर का स्वाद चख चुका है, आप पवित्र आत्मा के सहभागी हो गया और परमेश्वर का उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोनी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर हम यीशु मसीह में आ रहे हैं, परमेश्वर में आ रहे हैं, वचन को जान रहे हैं, उनके स्वाद को चख चुके हैं, अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा भी पा चुके हैं, उसके भागी हो गए हैं और स्वर्ग वरदान भी हम स्वाद चख चुके हैं, और हम अगर उसको लिखा है यदि भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनना अनहोनी है। माने जो हम यीशु मसीह में नहीं रहते हैं और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मन फिराते हैं। जो हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, मन फिराते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा पा जाते हैं, उसके भागी हो जाते हैं, जब हम स्वाद चख लेते हैं, उसके बाद से हम भटकेंगे तो फिर हमें उसका भागी नहीं होंगे, फिर से हमें अनहोना होगा, फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। यानी यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एक बार यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, क्योंकि बेर बेर यीशु मसीह नहीं चढ़ेंगे क्रूस पर। अगर जो पाप करता है, बुराई करता है, समझो कि फिर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है। हालेलुया। फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम यीशु मसीह में अगर विश्वास से चल रहे, उसके सवाल चख चुके हैं, तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर में बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्ग वरदान को स्वाद चख चुका और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, स्वाद चख चुके हैं परमेश्वर में अच्छे, अगर परमेश्वर आत्मा दिया है, हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, चाहे दुख है चाहे सुख है। क्योंकि यीशु मसीह, मालूम है, यीशु मसीह भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा है। यीशु मसीह दुख उठाकर भी आज्ञा माने हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है, लेकिन उसने भी अपना दुख उठाकर सब आज्ञाएं मानी है। तो हम लोग भी थोड़ा दुख आए, परेशानी आए, तो हमें भटकने की ज़रूरत नहीं, हमें प्रभु में बढ़ने की ज़रूरत है। और परमेश्वर आप लोग को बहुत सारे आशीष दे। और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि मैं छोटा सा एक वचन लेकर आया कि लोगों को बताए कि लोग
वचन से ना भटके, परमेश्वर से ना भटके, क्योंकि अगर हम भटकते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो फिर हम यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें प्रभु में मजबूत बनना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, और परमेश्वर आप लोग को बड़े सारे आशीष देगा। सबको जय मसीह की।